शहर के बीचों बीच एक पुरानी सकरी गली थी। उसी गली के मोड़ पर रहता था गोलू, जो मोहल्ले का सबसे बड़ा नालायक और सबसे बड़ा शरारती बच्चा माना जाता था। गोलू की उम्र 15 साल थी, पर उसकी शरारतें 55 साल के बुजुर्गों को भी परेशान कर देती थी। कोई दूध वाले की गाड़ी पलटवा देता, तो कभी सब्जी वाले के तरबूजों में पत्थर डाल देता। मोहल्ले के लोग उससे इतने परेशान थे कि देखते ही चिल्ला उठते, अरे आ गया मुसीबत का पहाड़। गोलू के पिता रिक्शा चालक थे और माँ घरों में बर्तन मांजती थी। घर में तंगी थी, लेकिन गोलू को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं। वह बस दिन भर मौज मस्ती में डूबा रहता। एक दिन उसकी माँ ने तंग आकर कहा, अरे गोलू, अब बड़ा हो गया है, कुछ काम धंधा कर ले। दिन भर गली गली घूमकर शरारतें करने से घर का चूल्हा नहीं जलेगा। गोलू बोला, अम्मा, काम तो मैं तभी करूँगा जब मुझे कोई मज़ेदार काम मिलेगा। मैं भी ठेले पर गोलगप्पे, समोसे, जलेबी बेचकर अमीर बन जाऊँगा। बस देखना। माँ हंस पड़ी, तू और काम? अरे तू तो आधा जलेबी खुद ही खा जाएगा। उस रात गोलू गली में घूम रहा था। अचानक उसने देखा कि कोने में एक पुराना टूटा फूटा ठेला खड़ा है। लकड़ी भी काली पड़ चुकी थी और उस पर मोटे मोटे कीड़े घूम रहे थे। गोलू ने सोचा, वाह, यही मेरा ठेला बनेगा। कल इसे धो पोंछ कर समोसे बेचूंगा। लेकिन जैसे ही उसने ठेले को छूना चाहा, ठेले से एक चमकदार रोशनी निकली और एक अजीब सा जिन्न उसके सामने आ खड़ा हुआ। जिन्न ने लंबी सी दाढ़ी घुमाते हुए कहा, मैं इस ठेले का रक्षक हूं। जो भी इसे अपना बनाएगा उसे मिलेगा जादुई ताकतों वाला ठेला। लेकिन ध्यान रखना, इसका गलत इस्तेमाल किया तो बर्बाद हो जाओगे। गोलू पहले तो डर गया, फिर बोला, जिन्न भाई, मुझे डराओ मत। मैं बस गोलगप्पे, समोसे, जलेबी बेचना चाहता हूँ। बस मुझे ऐसा ठेला दे दो कि मेरी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहे। जिन्न मुस्कुराया और बोला, ठीक है बच्चा, अब यह ठेला तेरा हुआ। इसमें जो भी पकाएगा अपने आप स्वादिष्ट बनेगा। लेकिन याद रख, इसका लालच मत करना। गोलू ने तुरंत हामी भर दी। अगली सुबह गोलू ने माँ के पुराने बर्तन और थोड़ा बहुत सामान लेकर ठेले पर गोलगप्पे बनाने शुरू किए। जैसे ही उसने पहला गोलगप्पा बनाया और चखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे वाह, यह तो इतना स्वादिष्ट है कि चखते ही मुंह में झरना बहने लगे। उसने मोहल्ले के बच्चों को बुलाकर खिलाया। बच्चे खुशी से नाचने लगे। वाह गोलू भाई, ऐसे गोलगप्पे तो कभी नहीं खाए। देखते ही देखते उसकी दुकान पर भीड़ लग गई। दोपहर तक तो हालत यह हो गई कि लोग लाइन में खड़े होकर उसका गोलगप्पा, समोसा और जलेबी खाने लगे। माँ को जब पता चला तो वह दौड़ती हुई आई और हैरानी से बोली, गोलू, तूने तो चमत्कार कर दिया। एक ही दिन में इतनी कमाई। गोलू ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा, अब देखना, मैं मोहल्ले का सबसे बड़ा व्यापारी बनूंगा। कुछ दिन तक सब ठीक चला। गोलू की दुकान पर भीड़ उमड़ती रही, पैसे बरसने लगे। लेकिन गोलू का पेट कभी भरता नहीं था। उसने सोचा, गोलगप्पे और समोसे से तो बस मोहल्ले ही वाले आते हैं। अगर मैं ठेले पर बिरयानी, पिज्ज़ा और बर्गर बनाना शुरू कर दूं तो पूरा शहर मेरे पास दौड़ा आएगा। जिन्न ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी, पर गोलू ने अनसुना कर दिया। उसने ठेले पर तरह तरह के व्यंजन बनाना शुरू कर दिया। सचमुच उसके खाने का स्वाद इतना अनोखा था कि लोग दूर दूर से आने लगे। अखबारों में खबर छप गई, गोलू के जादुई गोलगप्पे, स्वाद ऐसा कि भूल ना पाओ। टीवी चैनल वाले भी इंटरव्यू लेने लगे। गोलू की दुकान अब किसी रेस्टोरेंट से कम नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, वैसे वैसे गोलू का घमंड भी बढ़ने लगा। वह अब ग्राहकों को ताने मारकर कहने लगा, पैसा ज़्यादा दो तभी मिलेगा गोलगप्पा। जो चिल्लाएगा उसे सबसे पीछे जाना होगा। लोग परेशान होने लगे, पर स्वाद के कारण चुपचाप सहन करते रहे। फिर एक दिन अजीब घटना हुई। एक मोटा ग्राहक आया और बोला, गोलू भाई, 10 जलेबी देना। गोलू ने जलेबी बनाई और ठेले से निकाल कर दी। जैसे ही ग्राहक ने जलेबी खाई, वह अचानक गधे में बदल गया। भीड़ चीखने लगी, अरे ये क्या हो गया? जिन्न प्रकट हुआ और गुस्से में बोला,
गोलू, मैंने कहा था ना, लालच मत करना। तूने मेरी ताकतों का गलत इस्तेमाल किया है। अब ठेले का नियंत्रण तू खो देगा। गोलू घबरा कर बोला। नहीं जिन्न भाई, मैं सुधर जाऊंगा। लेकिन जिन्न ने कहा, अब समय आ गया है सजा का। अचानक ठेले से धुआं निकलने लगा। जो गोलगप्पे, समोसे और जलेबी लोग खा रहे थे, वे सबके सब अजीब अजीब रूप में बदलने लगे। किसी की नाक लंबी हो गई, किसी के कान हाथी जैसे हो गए, तो कोई खरगोश बन गया। भीड़ में अतरा तफरी मच गई। लोग चिल्लाते हुए भागने लगे। गोलू के ठेले पर मत जाना, ये तो शापित ठेला है। पुलिस भी आ गई। गोलू डर से ठेला छोड़कर भागा, लेकिन ठेला अपने आप उसके पीछे दौड़ने लगा। सारा शहर तमाशा देखने लगा। अरे देखो, ठेला खुद भाग रहा है गोलू के पीछे। आखिरकार गोलू थककर गिर पड़ा। जिन फिर प्रकट हुआ और बोला, देख गोलू, मेहनत से कमाई गई रोटी सबसे स्वादिष्ट होती है। जादू से मिली दौलत और शोहरत हमेशा नुकसान करती है। अगर तुझे सच में अच्छा इंसान बनना है तो अब मेहनत से काम करना सीख। गोलू रो पड़ा और बोला, जिन्न भाई, मुझसे गलती हो गई। मैं कसम खाता हूं कि अब मेहनत से ही आगे बढ़ूंगा। जिन्न ने ठेले को गायब कर दिया और कहा, ठीक है बच्चा, तूने गलती मानी, यह तेरी सबसे बड़ी जीत है। अब मेहनत कर, तेरे जीवन में बरकत अपने आप आएगी। उस दिन के बाद गोलू ने सचमुच अपनी जिंदगी बदल दी। उसने एक छोटी सी चाय और समोसे की दुकान लगाई, जहां वह खुद मेहनत करके सब बनाता था। स्वाद अब सामान्य था, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी की मिठास लोगों को खींच लाती थी। माँ गर्व से कहने लगी, ये है मेरा गोलू, जिसने गलतियों से सीखकर जिंदगी जीना सीखा। गोलू भी मुस्कुराकर कहता, दोस्तों, मजाक और शरारत अच्छी है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी ही असली जादू है। और इस तरह मोहल्ले का सबसे बड़ा शरारती गोलू सबक सीखकर एक मेहनती इंसान बन गया। दोस्तों, इस कहानी पर आपकी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मैं मिलता हूँ आपसे अगली प्रेरणादायक कहानी में। धन्यवाद।